सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 29 दिसंबर। और आज हम सभी 29 दिसंबर से बनने वाले जितने भी आप लोगों के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बने हैं, इन सभी प्रश्नों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू कर दें। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको 28 दिसंबर के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ मात्र 2 मिनट के अंदर। उसके बाद हम लोग आज के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो याद करिए साथियों, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि अभी किस देश ने अपनी जो 14वीं पंचवर्षीय योजना है, इसके तहत जो ब्रह्मपुत्र नदी है, इस पर $137 बिलियन की लागत से दुनिया के सबसे बड़े बांध के निर्माण को मंजूरी दी थी। तो ये चीन ने। भारत के भी किस केंद्र शासित प्रदेश ने 2023 में जो मलेरिया है इसके 0 मामले दर्ज किए हैं? तो ये 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। एक तो है साथियों लद्दाख, दूसरा है इसमें लक्षद्वीप और तीसरा है पुडुचेरी। रोड्रिगो रेटो का नाम पढ़ाया था मैंने आपको। ये किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के पूर्व प्रमुख थे जिन पर भी भ्रष्टाचार के मामले में 5 साल की जेल हुई है? तो ये आईएमएफ के पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, रोड्रिगो रेटो। पूर्व प्रधानमंत्री भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हाल ही में निधन हो गया 26 दिसंबर को। और इनको किस वर्ष भारत का जो दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसका नाम पद्म विभूषण, इससे सम्मानित किया गया था? तो 1987 के अंदर दिसंबर 2024 में मैंने आपको सराइनेक्स नामक अभ्यास के बारे में बताया था, जो कि हर साल भारत और श्रीलंका के बीच में आयोजित किया जाता है। और इसका जो आयोजन है इस बार ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया है। आप लोगों को ये बताना था कि ये पहली बार अभ्यास कब हुआ था? तो 2005 के अंदर। उड़ान यात्री कैफे की जो शुरुआत है ये भी किस एयरपोर्ट पर की गई है? तो नेताजी सुभाष चंद्र एयरपोर्ट पर। और ये स्थित कहाँ पर है? तो कोलकाता के अंदर। नासा का जो पार्कर 16 प्रोब है ये भी सूर्य से 6.1 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर पहुंचकर इसने एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। किसके द्वारा विकसित पंचायत कर्मयोगी पहल की शुरुआत की गई थी? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा 26 दिसंबर 2024 को। भारतीय जो साथी कम्युनिस्ट पार्टी है इसकी स्थापना के अभी कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 100 वर्ष। और लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको 10वां पढ़ाया था कि जो किलाऊ ज्वालामुखी है इसमें भी हाल ही में विस्फोट हुआ है। आप लोगों को ये बताना था कि ये जो ज्वालामुखी है ये किस देश में स्थित है? तो याद रखेंगे अमेरिका के अंदर। आई होप साथियों को 28 दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स के प्रश्न क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का साथियों आप लोगों के सामने पहला प्रश्न था और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश की कीन्स और जो कावेंट्री विश्वविद्यालय है इसको भी गुजरात में परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिली है? तो ये जो कीन्स और कावेंट्री विश्वविद्यालय ये ब्रिटेन के विश्वविद्यालय है और इनको भी गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है यहाँ पर परिसर स्थापित करने की मंजूरी मिल गई है। अच्छा साथियों, मंजूरी दी किसने? तो मंजूरी इंटरनेशनल जो फाइनेंशियल सर्विस अथॉरिटी है इसी के द्वारा दी गई है। हालांकि इससे पहले भी ब्रिटेन के जो किंग्स और कावेंट्री विश्वविद्यालय है इसके परिसर अन्य देशों में भी है, जैसे कि साथियों मिस्र के अंदर, पोलैंड के अंदर, मोरक्को और कजाकिस्तान में। और अब भारत की जो गुजरात की गिफ्ट सिटी है यहाँ पर इनको परिसर स्थापित करने की भी मंजूरी मिल गई है। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए। याद करिए मैं आपको ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था जिसका नाम था वोलोगॉन। इसने अभी गुजरात की गिफ्ट सिटी में परिसर स्थापित किया था। और दूसरा मैंने गुजरात की गिफ्ट सिटी में बताया था कि ऑस्ट्रेलिया के जो डीकन विश्वविद्यालय है इसने भी अभी एक परिसर का उद्घाटन किया है। ये दोनों याद रखिएगा, इसी से रिलेट कर बात करते हम लोग ब्रिटेन के बारे में। तो ब्रिटेन के साथ ही जो राजधानी है ये है लंदन। ब्रिटेन में मुद्रा क्या चलती है? तो पाउंड स्टीलिंग। और जबकि यहाँ के भी वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो कीर स्टारमर। और ये किसके स्थान पर बने थे कीर स्टारमर? तो ऋषि सनक के स्थान पर। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कभी विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार 129 बिलियन डॉलर के साथ दुनिया का भी जो शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता देश है ये कौन सा बना है? तो पहले साथ में आपको प्रेषण के बारे में बता देता हूँ जिसे बोलते हैं रेमेडीज। ये जो रेमेडीज है ये हमारे कई भारतीय विदेशों में नौकरी करते हैं और उन्हीं के द्वारा अपने परिवार वालों को भेजा जाने वाला धन ये रेमेडीज कहलाता है। और इसी मामले में अभी अपना जो प्यारा भारत है ये 129 बिलियन डॉलर के साथ शीर्ष स्थान पर है।
तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर ए। खाली सीट स्थान वाले देशों में 3 देशों को आप लोगों को याद रखना है। तो पहले तो मेरे साथ ही भारत है जो कि 129 बिलियन डॉलर के साथ है। दूसरे स्थान पर पहुंचे तो दूसरे स्थान पर मैक्सिको रहा है 68 बिलियन डॉलर के साथ। और तीसरे स्थान पर चीन है जो कि 48 बिलियन डॉलर के साथ है। अब बात करते हैं हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में। तो वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है ये 1944 के अंदर हुई थी। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो वाशिंगटन डीसी के अंदर। और वर्तमान में इसके 14वें नंबर के अध्यक्ष कौन है, तो नाम है साथ ही इनका अजय पाल सिंह बंगा, जो कि पहले मास्टर कार्ड के सीईओ थे। अब वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड मैं आपको कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न बताता हूँ। जैसे कि साथ ही याद करिए, मैंने आपको बताया था कि असम में 500 मेगावाट का सौर संयंत्र के लिए 434 मिलियन डॉलर का जो ऋण है ये किसने मंजूर किया था, तो ये भी दोस्तों वर्ल्ड बैंक ने किया था। वर्ल्ड बैंक ने भी आंध्र प्रदेश की जो अमरावती है इसके एकीकृत शहरी विकास कार्यक्रम के लिए 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया था। और महाराष्ट्र के पिछड़े जिलों में भी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 18.82 करोड़ डॉलर का जो ऋण है ये किसने मंजूर किया था, तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही। अब आज का आप लोग तीसरा प्रश्न देखिए। आज का साथी आप लोगों से तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी किस देश के नए स्टील्थ जो फाइटर जेट है जिनका नाम है J-36 है, इनका जो अनावरण है ये अभी किसने किया है, तो अभी साथ चीन ने कहा है कि 2 नए स्टील्थ फाइटर जेटों का अनावरण किया है। और ये दोनों के दोनों स्टील्थ फाइटर जेट है ये चीन के द्वारा बताया जा रहा है कि दोनों के दोनों 6वीं पीढ़ी के हैं। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और ये साथ जो फाइटर जेट है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है। और व्हाइट एम्परर जो हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको भी दागने में सक्षम है। और चीन का ऐसा कहना है कि दोनों के दोनों जो विमान है ये 6वीं पीढ़ी के हैं। अच्छा, इनको चीन की किस विमान कंपनी ने इन स्टील फाइटर जेट का निर्माण किया है, तो एक तो साथियों नाम है चेंगडू और दूसरी कंपनी का क्या नाम है, तो सेनयांग। और अभी तक 5वीं पीढ़ी के जो फाइटर जेट है ये कौन कौन से हैं, तो जैसे कि F-22, F-35 और J-20। और इन विमानों से भी ये आगे निकल गया है। बात करते हैं हम लोग चीन के बारे में। तो चीन की राजधानी क्या है, तो ये आप सभी को जानते हैं जो कि बीजिंग। मुद्रा के चलती है यहाँ पर, तो रेन बेबिंग। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, तो ये भी आप लोग जानते हैं जो कि सी जिनपिंग। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का चौथा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए अभी किसकी अध्यक्षता में 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। तो खाली साथी वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोगों से इतना ही पूछेगा कि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने वित्तीय क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जिम्मेदार उपयोग की रूपरेखा के लिए IIT बॉम्बे के जो प्रोफेसर है डॉक्टर पुष्पक भट्टाचार्य इनकी अध्यक्षता में अभी 8 सदस्यीय पैनल का गठन किया है। बात करते हैं दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, मैं आपको सभी बता देता हूँ। जैसे कि साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है इसका अधिनियम कब का था, तो 1934 का। और स्थापना कब हुई थी, तो 1935 के अंदर। ये कई बार पूछा गया है कि किस समिति की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी, तो रिटर्निंग कमीशन की सिफारिश पर। राष्ट्रीयकरण भी कई बार पूछा गया है, याद रखेंगे 1949 के अंदर हुआ था। मुख्यालय तो आप सभी जानते हैं जो कि मुंबई के अंदर है। याद करिए अभी मैंने आपको यहाँ के 26 नवंबर के गवर्नर बताए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ये कौन बन गए, तो संजय मल्होत्रा। और इससे पहले 25वें नंबर के जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास, इनको शीर्ष केंद्रीय बैंकर का पुरस्कार भी दिया गया था। और अभी भारतीय और मालदीव ने स्थानीय मुद्रा में सीमा पार लेन देन के लिए समझौते ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए। ये सारे के सारे क्वेश्चन याद रखिएगा। अब आज के हम लोग 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आज का 5वां क्वेश्चन ये आप लोगों के सामने रहा और आप लोगों से पूछ रहा है कि जो साथियों बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन है इसके शताब्दी समारोह का जो आयोजन है यह भी कहां पर किया गया है। तो साथियों जो बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन है इसके शताब्दी समारोह का जो आयोजन है यह भी कर्नाटक के बेलगांव में किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और अधिवेशन साथी शताब्दी समारोह का आयोजन किया क्यों है, क्योंकि साथी 100 साल पूरे हुए हैं और इसी मौके पर ये जो कार्यक्रम है ये 26 और 27 दिसंबर को बेलगांव में आयोजित किया गया है। अब मैं यहाँ से साथी आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ जिनसे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। देखिए पहले तो आप लोग याद रखिएगा कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसका गठन हुआ कब था, तो 1885 में। और संस्थापक इसके कौन थे, तो OU होम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यदि आप लोग से पहली बैठक पूछे तो ये 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में, तो WC बनर्जी की अध्यक्षता में।
एकमात्र ये बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। और ये कौन सा था? तो 1924 के अंदर था बेलगांव अधिवेशन। और एक क्वेश्चन दोस्तों और याद रखिएगा कि 1887 का जो कलकत्ता अधिवेशन है, ये एकमात्र मुस्लिम अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुआ था, जिसका क्या नाम था? तो बदरुद्दीन तैयब। ये याद रखिएगा। अब आज का देखिए आप लोग छठवां प्रश्न। आज का छठवां क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश के डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर में अभी 4500 मीटर की गहराई पर एक सक्रिय जो हाइड्रोथर्मल वेंट है, इसकी पहली तस्वीर ली है। तो ये जो डीप ओशन मिशन है ये भारत का है और यहाँ पर भी हिंद महासागर में 4500 मीटर की गहराई पर जो सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट है, इसकी पहली तस्वीर ली है। और ये साथ जो डीप ओशन मिशन है, इसे 4000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ समुद्री अन्वेषण क्षमताओं का विस्तार करने के लिए शुरू किया गया था। अब बात करते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट के बारे में। तो ये एक निकल, कोबाल्ट और जो मैग्नीज है, इन्हीं के जैसे मूल्यवान खनिजों के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। तो खाली आप लोगों के साथ इतना ही पूछेगा कि अभी डीप ओशन मिशन ने हिंद महासागर में जो 4500 मीटर गहराई पर सक्रिय हाइड्रोथर्मल वेंट की पहली तस्वीर ली है, 21 देश का है, तो याद रखेंगे भारत का। अब आज का आप लोग 7वां प्रश्न देखिए। आज का 7वां क्वेश्चन ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी किस देश ने जो मार्बर्ग वायरस है, इसी के प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। क्योंकि सतभी यहाँ पर 42 दिनों तक क्या है कि एक भी मामला सामने नहीं आया है और ऐसा ये जो है ये रवांडा ने किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। ये जो दोस्तों मार्बर्ग वायरस है, इसकी जो शुरुआत है ये 27 सितंबर 2024 को हुई थी। और अभी इस वायरस का क्या है कि एक भी मामला सामने नहीं आया है 42 दिनों तक, इसलिए रवांडा ने क्या है कि इसके प्रकोप के अंत की घोषणा कर दी है। बात करते हैं हम लोग रवांडा के बारे में। तो पहले आप लोग मैप में लोकेशन देखिए। रवांडा साथ आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में देखने को मिलेगा। जितना भी आपको ग्रीन कलर में ये हाईलाइट पार्ट दिखाई दे रहा है, ये आपका रवांडा। रवांडा की यदि आप लोग इसे राजधानी पूछे तो ये किगाली। रवांडा में मुद्रा क्या चलती है? तो रवांडा फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो पॉल कगामे। अब आज का आप लोग 8वां प्रश्न देखिए। आज का 8वां क्वेश्चन भी साथियों आप लोगों का महत्वपूर्ण है और आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला जो 5वां राज्य ये भी कौन सा बन गया है? तो इस राज्य का नाम है पंजाब। सही उत्तर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल तो ये पंजाब क्या है कि अभी ग्रामीण घरों में 100% पाइप जल आपूर्ति हासिल करने वाला ये 5वां राज्य बन गया है। और ये जो साथियों काम है ये केंद्र सरकार की जो योजना थी हर घर जल, इसी के तहत किया गया है। इस परियोजना से करीब 25 लाख की आबादी और 4 लाख परिवार को क्या है क्या फायदा हुआ है। अब बात करते हैं हम लोग हर घर जल योजना के बारे में। तो ये जो साथी योजना है ये जल जीवन मिशन का एक भाग है। भारत सरकार ने इसे शुरू कब किया था? तो 2019 के अंदर। और इसे दोस्तों दिसंबर 2024 तक पूर्ण करने की बात कही गई थी। और इसे बाद में जो जल शक्ति मंत्रालय इसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसका साथ लक्ष्य क्या था? तो देश के हर घर को पाइप जल कनेक्शन उपलब्ध कराना। अब आज का आप लोग 9वां प्रश्न देखिए। आज का साथियों आप लोगों से 9वां क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो हॉकी इंडिया लीग है 2024-25, इसका जो आयोजन है यह भी कहां पर किया जाएगा? तो अभी इसकी शुरुआत हो चुकी है उड़ीसा के राउरकेला के अंदर। और इसका जो आयोजन है अभी उड़ीसा के अंदर जो राउरकेला में बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम है यहीं पर किया जाएगा। और इस बार साथियों ये जो लीग है ये 2 चरणों में होगी, जिसमें पहले चरण की बात करें हम लोग तो ये 28 दिसंबर से लेकर 18 जनवरी तक चलेगा। और जबकि इसका जो दूसरा चरण बना है ये 19 जनवरी से शुरू होगा। सेमीफाइनल की बात करें तो 31 जनवरी इसको सेमीफाइनल होगा। और जबकि जो ग्रैंड फाइनल है ये 1 फरवरी 2025 को होगा। अब हॉकी इंडिया लीग के हम लोग पहले संस्करण की बात कर लेते हैं। तो यदि आप लोगों से पूछे कि हॉकी इंडिया लीग का जो पहला संस्करण है ये कब हुआ था? 2013 के अंदर। और इससे पिछले वाला 2017 में जो संस्करण है इसको जीता किसने था? तो कलिंगा लांसर्स के द्वारा। अब आज का आप लोग 10वां प्रश्न देखिए। ये साथियों आज का आपका आखिरी प्रश्न है और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी चुनाव आयोग के अनुसार वर्ष 2024 का जो लोकसभा चुनाव है इसमें महिलाओं का जो मतदान प्रतिशत है ये कितना रहा था? तो याद करिए साथियों 18वीं लोकसभा चुनाव के बारे में बताया था मैंने आपको, जो कि इस बार 7 चरणों में हुए थे। और इसमें जो महिला मतदाताओं की संख्या है ये इस बार पुरुष मतदाताओं से ज्यादा रही है। महिला मतदाताओं की संख्या कितने प्रतिशत रही है? तो 65.78%। तो करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। और इसमें यदि आप लोगों से पूछे कि जो पुरुष मतदाता
इनका मतदान प्रतिशत कितना रहा था? तो 65 पर 55%। अब मैं आपके साथ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ। जैसे कि यदि आप लोगों से पूछे कि जो सर्वाधिक मतदान है ये कहाँ पर हुआ था, तो असम के धुबरी जिले के अंदर, और यहाँ से 92% मतदान हुआ था। सबसे कम मतदान जो है ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हुआ था, मात्र 38%। सबसे ज्यादा यदि आप लोगों से पूछे कि नोटा का जो इस्तेमाल है ये कहाँ पर हुआ था, ये तो इंदौर के अंदर। और दुनिया का सबसे ऊंचा यदि आप लोगों से मतदान केंद्र पूछ ले तो ये हिमाचल प्रदेश का टसीगंग मतदान केंद्र है। अब हम लोग बात करते हैं कि चुनाव लड़ने वाली महिला उम्मीदवारों की जो संख्या है ये इस बार कितनी रही थी, तो 800। जिसमें से सबसे ज्यादा जो महिला उम्मीदवारों की संख्या है ये महाराष्ट्र में थी, और यहाँ से 111 महिला उम्मीदवार थी। इसके बाद दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश था, यहाँ पर थी 80 महिला उम्मीदवार। और तीसरे स्थान पर तमिलनाडु था, यहाँ पर 77 महिलाएं उम्मीदवार थी। अब आज का आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे देखिए, ये आज का साथ आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। और इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि अभी किस देश के अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष स्टेशन के बाहर अभी 9 घंटे स्पेस वॉक करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि क्या होगा। और अब हम मिलेंगे साथ ही कल जल्दी डेली करंट अफेयर्स की क्लास से। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।